मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता तारिक अनवर से की मुलाकात। आरएमएल अस्पताल जाकर की तारिक अनवर से मुलाकात। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से की मुलाकात। सुबह राहुल गांधी से भी सीएम अशोक गहलोत ने की थी मुलाकात। सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई के निवास पर छापेमारी। आपको बता दें, अग्रसेन गहलोत के निवास पर सीबीआई ने छापा मारा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के निवास पर छापेमारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई का नाम अग्रसेन गहलोत है। उनके निवास पर सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता तारिक अनवर से मुलाकात की। आरएमएल हॉस्पिटल जाकर तारिक अनवर से उन्होंने मुलाकात की है और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात की गई। सुबह राहुल गांधी से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी। इसी के साथ सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के निवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता तारिक अनवर से मुलाकात की थी। और इसी खबर पर दिल्ली से आईसीसी मुख्यालय से लाइव जुड़ चुकी है एवं संवाददाता ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताएं क्या कुछ देख पा रही है वहां पर आईसीसी मुख्यालय में। बिल्कुल हर्षिता, देखिए सबसे पहले तो एक अपडेट ये दे देते हैं कि देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पिछले कई दिनों से दिल्ली दौरे पर थे, अब वो जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आज सुबह 9:30 बजे जोधपुर हाउस से राजस्थान सीएम अशोक गहलोत रवाना हुए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। उसके बाद गुलाम नबी आजाद से उन्होंने मुलाकात की और तारिक अनवर से मुलाकात की। आरएमएल हॉस्पिटल जाकर तारिक अनवर से उन्होंने मुलाकात की क्योंकि बीते कुछ दिनों जो प्रदर्शन चल रहा था ईडी के खिलाफ, जो राहुल गांधी से लगातार पूछताछ जो चल रही थी, उसमें तारिक अनवर की तबीयत खराब हो गई थी और तारिक अनवर से मिलने अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे आरएमएल हॉस्पिटल। और मिलने के बाद दिल्ली से रवाना हो चुके हैं जयपुर के लिए अशोक गहलोत। और थोड़ी ही देर में देखिए जयपुर भी पहुंच जाएंगे और वहां जाकर आज शाम को एक बैठक लेंगे और एक 5 बजे बैठक होगी, एक 6 बजे बैठक होगी, वो जयपुर में बैठक होगी। और वहीं देखिए अब जब ईडी की बात करें और राहुल गांधी से जो पूछताछ का जो दौर था वो उसमें एक ब्रेक आया है क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसी को लेकर राहुल गांधी ने ईडी से ये अनुरोध किया था कि शुक्रवार की जगह उनको सोमवार के लिए आने की जो परमिशन है दी जाए, ताकि वो थोड़े दिन का गैप लेना चाहते हैं। और ईडी ने ये रिक्वेस्ट जो है उनकी एक्सेप्ट कर ली है और अब सोमवार को फिर दोबारा से पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। और आज पूरे देश भर में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि सभी प्रदेशों के जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन हो रहा है। और जिस तरीके से ऐलान किया गया था, ये जो आंदोलन है
ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, ये अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है, ये अब पूरे देश भर में रहेगा और देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। वहीं देखिए आगे की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर भी कल देर रात तक बैठक चली। सीएम अशोक गहलोत खुद उसमें थे। और देखिए अब जब आज शुक्रवार है और 3 दिन का ये गैप है, अब सोमवार को फिर दोबारा से पूछताछ होगी, तो अब ऐसे में आगे की रणनीति बनाने के लिए एक बार फिर से रविवार को सभी नेता इकट्ठे होंगे एआईसीसी मुख्यालय में और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रविवार को देखिए फिर से सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा होगा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे और सभी सांसद भी पहुंचेंगे। और वहीं 20 जून यानी कि सोमवार को एक कांग्रेस का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलेगा और राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा कि उनके सांसद, कार्यकर्ता, नेताओं के साथ किस तरीके से पुलिस का दुर्व्यवहार किया गया, उसे लेकर जानकारी देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, आगे की कार्रवाई करने की बात करेंगे। और वहीं देखिए अगर अब हम बात करें सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर, तो देखिए सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर नया अपडेट नए मीडिया चेयरमैन जयराम रमेश ने दिया है कि वो कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन एडमिट होने के बाद बीच में उनकी हालत जो है वो खराब होती हुई दिखाई दी और इसीलिए उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो देखिए ये कांग्रेस की जो इन दिनों की जो हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ जहां सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, राहुल गांधी ने कुछ दिनों का ब्रेक लिया है और सोमवार से फिर से ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अब कितने दिन तक ईडी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाती है, इस पे सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। हर्षिता जी ज्योति, एक और मैं सवाल करना चाहूंगी कि जो आपने ब्रेक की बात कही कि ईडी की तरफ से अपील मान ली गई है राहुल गांधी की, इस ब्रेक के क्या मायने देखे जा रहे हैं? क्योंकि ईडी ने 1 दिन की राहत राहुल गांधी को दे दी थी, उसके बाद राहुल गांधी ने अपील की थी कि मुझे बिल्कुल हर्षिता, देखिए जो ये ब्रेक लिया है राहुल गांधी ने, क्योंकि इससे पहले गुरुवार को ईडी ने उनको बुलाया था, लेकिन बुधवार की देर रात एक लेटर लिख के ईडी को राहुल गांधी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वो थर्सडे ना आकर फ्राइडे आना चाहेंगे, क्योंकि उनकी मदर सोनिया गांधी की तबीयत जो है वो खराब नहीं हो। और तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने पहले 1 दिन का गैप जो है वो मांगा था और उसके बाद ईडी ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। तो फ्राइडे को यानी कि कल पूछताछ होने वाली थी, लेकिन बीते दिनों गुरुवार को सोनिया गांधी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई, जिसके चलते राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईडी से अनुरोध किया और फ्राइडे ना आकर मंडे आने की बात लिखी। ईडी ने वो रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली और अब फ्राइडे की जगह मंडे को उनसे पूछताछ होगी। और देखिए हवाला यही दिया गया कि सोनिया गांधी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से वो इन दिनों अंडर ऑब्जर्वेशन में है। और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अपडेट दिया गया है सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर कि उनके नाक से खून बहने की खबरें सामने आ रही है और उनको इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी चिंतित है और वो कुछ समय अपनी मदर सोनिया गांधी के साथ बिताना चाहते हैं, जिसके चलते वो इस समय ईडी की पूछताछ में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। हर्षिता जी ज्योति, एक और सवाल मैं पूछूंगी कि अभी आप एआईसीसी मुख्यालय में हैं, तो क्या वहां पर देखा जा रहा है कुछ कार्यकर्ता हैं वहां पर, क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है, क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल हर्षिता, देखिए कांग्रेस हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी कुछ नेता पहुंचे हुए हैं, लेकिन प्रदर्शन की बात करें तो वो जिला मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन चल रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि कई कार्यकर्ताओं के जो प्रदर्शन में है तबीयत खराब है और इसीलिए कई कार्यकर्ता कुछ हॉस्पिटल्स में है, कुछ अपने घर पर है, इसीलिए अभी कांग्रेस हेडक्वार्टर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। आगे की रणनीति के लिए रविवार को फिर से सभी नेता इकट्ठे होंगे और आगे क्या स्टेप लिए जाने चाहिए, क्योंकि सोमवार को फिर से राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ होगी और उसी को लेकर फिर से जब इकट्ठे होंगे तो आगे की रणनीति पर डिस्कशन होगा। आश्रिता जी ज्योति, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई पर अग्रसेन गहलोत पर उनके निवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। बिल्कुल हर्षिता, देखिए एक तरफ जहां राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और वहीं सीएम अशोक गहलोत लगातार अपने बयान में ईडी, सीबीआई इन सब से वक्त मांग रहे थे मिलने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था और वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि ईडी, सीबीआई, पुलिस ये सब कांग्रेस, ये सब बीजेपी के हाथ की कठपुतली है और ये लोग बीजेपी के दबाव में आके काम कर रहे हैं। तो वो मिलना चाहते हैं सीबीआई के ऑफिसर से, ईडी के ऑफिसर से,
उन्होंने वक्त भी मांगा था और उन्होंने बताया भी था कि उन्हें वो वक्त मिल गया है। लेकिन जब वक्त मिला और उसके अगली सुबह अशोक गहलोत के बड़े भाई के घर पर छापा पड़ता है, उनके ऑफिस के छापा पड़ता है, उनकी जो दुकानें थी उस पर छापा पड़ता है और खबरें जो आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स जो है दिल्ली की गाड़ी में ले जाए गए हैं और वहां छानबीन करने की कोशिश सीबीआई करती हुई दिखाई दे रही है। और फर्टिलाइजर्स घोटाले के चलते ये छानबीन जो है सीबीआई कर रही है। छापा जो मारा गया है वो 2007 से 2009 के बीच का मामला है। फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स का मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते अब सीबीआई ने अशोक गहलोत के बड़े भाई पर ये छापेमारी की है और जोधपुर में ये छापेमारी चल रही है और सीबीआई आगे और भी एंगल छानने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त। हर्षिता जी ज्योति, वापस से अगर राहुल गांधी के ईडी वाले मामले पे मैं आऊं तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या एक दिन की राहत मिली थी ईडी की तरफ से और अब 3 दिन की राहत और मिल चुकी है, तो क्या आगे भी राहुल गांधी अपील कर सकते हैं या ईडी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी अगर कुछ ऐसा होता है तो? बिल्कुल हर्षिता, देखिए 3 दिन और 30 घंटे की पूछताछ के बाद पहले 1 दिन की राहत मिलती है राहुल गांधी को, उसके बाद 3 दिन की राहत मिलती है। अब आगे राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ये राहत मांगी थी ईडी की पूछताछ के लिए, वो सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर हवाला दिया था कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के चलते वो ईडी की पूछताछ में भागीदार यानी शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते ईडी ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया। अब आगे किस तरीके की पूछताछ होती है, ईडी कितने घंटे तक उनसे पूछताछ करती है और सोनिया गांधी की तबीयत किस तरीके से रहती है, ये सारा सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी फिलहाल 3 दिन की राहत राहुल गांधी को मिल चुकी है और आगे ईडी का क्या स्टेप होता है, किस तरीके से, जिस तरीके से ईडी कहते हुए दिखाई दी कि सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं मिला है, संतुष्टि नहीं मिली है राहुल गांधी के जवाबों से, और वो जवाब जो है अभी तक 50% तक ही मिल पाए हैं। यानी कि सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो अभी तक सिर्फ 50% ही खत्म हुआ है। यानी कि अभी और ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ सकता है। हर्षिता जी ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई थी ज्योति सिंह, जिन्होंने बताया कि लगातार ईडी की पूछताछ जारी थी राहुल गांधी से, अब उनको 3 दिन की राहत मिल चुकी है, यानी कि सोमवार को 20 जून को राहुल गांधी ईडी के सामने फिर से पेश